हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि बिश्नोई और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आप आरएस की तैयारी कैसे करो। आरएस अधिकारी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आरएस अधिकारी कैसे बने, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको आरपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसकी तैयारी के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वो असफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कोचिंग लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर उनको इसके सिलेबस और बाकी अन्य इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में गाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो बिना कोचिंग के आप अगर चाहते हो कि आप आरएस ऑफिसर बनो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या कब कैसे कुछ पढ़ना है। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तब आपको इसकी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। क्योंकि सब लोग कोचिंग से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो उनको गाइड कर देते हैं। तो इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और बिना मार्गदर्शन के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जिला कलेक्टर हर कोई नहीं बना सकता। तो इसके लिए मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप इसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करो तो आप अपने अंदर एक अच्छा बिलीव रखिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मार्गदर्शन सही होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आरपीएससी है क्या, आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, और आरएएस जो कि हमारी आज का हमारा पॉइंट है, आरएस क्या है, आरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरपीएससी की फुल फॉर्म है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक संस्था है जो इसका एग्जाम है कंडक्ट करवाती है, और ये सरकारी भर्तियां राजस्थान में हर साल हजारों भर्तियां निकाली जाती है, जिनमें से एक बहुत ही लोकप्रिय भर्ती है जिसका नाम है आरएएस। आरएएस राजस्थान की सबसे पावरफुल सर्विस है, और हर किसी का सपना होता है कि वो एक आरएस ऑफिसर बने, उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आरएएस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरएएस होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये एक प्रशासनिक सेवा है जिसके अंदर आपको राज्य स्तर पर जो भी कार्य होते हैं, जो विभाग आपको सर्विस लगने के बाद दिया जाएगा, उसकी आपको देखरेख करनी है, उसकी समस्या का समाधान करना है, और भी कुछ कार्य होंगे जो समाज से रिलेटेड होंगे, वो आपको करने होंगे। इसमें भर्ती आने पर उम्मीदवारों को सफलता पाने पर आयोग द्वारा सरकारी नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार दे दी जाती है। नेक्स्ट जो चीज है कि आरपीएससी परीक्षा में जो विद्यार्थी असफल होते हैं उनके क्या क्या कारण है। वैसे तो कोई इसके सही रीजन का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जितने भी मुख्य कारण जो हमारे सर भी हमें कोचिंग में बताते हैं, और मुझे भी लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो कारण ही है जिनके वजह से लोग असफल होते हैं। तो कुछ मुख्य कारण जो मुझे पता चल पा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला कारण है कि सही मार्गदर्शन का ना मिल पाना, जो कि मार्गदर्शन हमें कोचिंग से मिलता है। तो अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं है कि कौन सी राह पर चलना है, क्या रणनीति बनानी है एग्जाम के लिए, तो इसकी वजह से भी आप असफल होते हैं। और एक भूलने का स्वभाव, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी इतना डिजिटल नहीं है कि उसको सब कुछ याद हो, लेकिन भूलने का कारण है, भूलते वही है जो बार बार रिवीजन नहीं करते। तो इतनी सारी चीजें एग्जाम में, बहुत सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रिवीजन बार बार करते रहे, हर चीज का रिवीजन करें, जितना नया पढ़े उससे कहीं ज्यादा आप रिवीजन करें। और तीसरा जो है कि अनेक लक्ष्य बनाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सी सर्विस में फॉर्म भर देते हैं, जैसे पुलिस आई तो पुलिस में भर दिया, और दिल्ली पुलिस आई तो दिल्ली पुलिस में, पटवार आई तो पटवारी में, रेट आई तो रेट में, और जब आरएएस आया तो आरएएस में। तो वो सर्विस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत ज़्यादा है। वो सोच रहे हैं कि इसमें अगर हो गया तो यही सही, मतलब कहते हैं ना कि एक में ताबे आ गई तो इनमें ही सही।
तो ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य सर्विस का ऐसे बिना पढ़े ही फॉर्म भर दोगे आप लग जाओगे, तो इसकी वजह से आपकी आरएस की तैयारी भी डिस्टर्ब होगी, साथ साथ आप वो सर्विस भी नहीं लगोगे। और एक साथ अनेक लक्ष्य बनाना ये भी इसका कारण है। और ये बात एक चीज मैं बता दूं कि आप जितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपकी जानकारी उतनी ही बढ़ेगी, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा, आपका किताबी ज्ञान बढ़ेगा, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होगा। एक लक्ष्य का चुनाव न करना जिसकी वजह से असफल होते हैं। आप अपना एक लक्ष्य बना लो कि मुझे इसी में जाना है। जब आपने आरएस बनना सोच लिया है तो आप किसी और सर्विस के बारे में सोचो ही मत। हाँ, आप एग्जाम दो, ये बात राइट है कि आप एग्जाम दोगे तो आपका मतलब आपको तैयारी की भी जानकारी होगी, और स्टेट पीसीएस है तो आप स्टेट से रिलेटेड जिस एग्जाम दोगे उतनी आपको जानकारी होगी। सो ऐसी सैकड़ों वजह होती है जिनकी वजह से हमें बार बार असफलता मिलती है। तो आज का इस वीडियो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको तैयारी कैसे करनी, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अभी जो हमारा इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि आरपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का आखिर सही तरीका क्या है, परफेक्ट तरीका हम जिसकी शरण लेके या फिर जिसको आधार मानकर हम अपना लक्ष्य बनाए और हम आरएएस ऑफिसर बने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे यही बताने वाली हूँ कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, जो कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उनका रिजल्ट भी 100% मिलता है। कुछ तरीके ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसे पढ़ाई करो, इस ऐसी जगह पर करो, तो आप इसको पूरा देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको वो तरीके जरूर पसंद आए। अभी सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आप अलग अलग विषय की किताबें रखें। जो भी सिलेबस के अंदर आपका पॉइंट है, जैसे हिस्ट्री है तो प्राचीन, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत, इन दिनों की अलग अलग किताबें रखें, जिसकी वजह से आपको तैयारी करने में आसानी होगी और एक एक चीज आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप किसी अन्य परीक्षा के लिए वही किताब पढ़ रहे हो तो ये सही बात नहीं है। आप अलग अलग किताब पढ़ें, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उससे रिलेटिव आप अलग किताब पढ़ें। इसको आप पढ़ोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहला कारण यही है कि आप अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ते, तो अलग अलग बुक्स पढ़े। दूसरा जो है कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें बहुत युवा लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप आरएस बनना चाह रहे हो तो आरएस के ग्रुप से जुड़े। अगर आप मतलब ग्रुप बनाएंगे तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होगा, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी, हर चीज़ का नॉलेज होगा। टेस्ट दोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, क्या आप उनसे वाकई ज़्यादा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको आपका लेवल पता चलेगा। तो अगर आप ग्रुप नहीं बना सकते तो सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लाखों युवा मिल जाएंगे जो कि आरएस एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर जिस भी आपको जो भी आपका लक्ष्य आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप अपना एक ग्रुप बना ले या फिर आप उनसे जुड़ ले। वहाँ पर आपको बहुत से लोग जो इसका एग्जाम दे रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है। तीसरा जो है कि एकांत एवं शुद्ध वातावरण में पढ़े। अगर आप आरपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप जिस वातावरण में पढ़ रहे हो, आप जहां पढ़ रहे हो वहां पर केवल आप और आपकी पढ़ाई से रिलेटिव ही सामग्री होनी चाहिए। तो आप या तो अपने नजदीकी कोई लाइब्रेरी ढूंढो, वहां पढ़ो, क्योंकि वहां पर सब पढ़ने वाले होंगे और हम मोटिवेट भी होंगे कि ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ ले। घर पे वो मोटिवेशन हमें नहीं मिल पाता। अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हो तो आप एक ऐसा कमरा ढूंढे जहां पर आपकी किताबें, आपकी पढ़ाई की सामग्री और आप ही हो। और जब आप ही होंगे तो आपको केवल वही दिखेगा, जिसकी वजह से आप पढ़ते वक्त डीमोटिवेट नहीं होंगे और आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सक्षम होंगे। चौथा है कि आप अपना एक ही लक्ष्य बनाओ। आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो तो बहुत से लोग, कई बार देखा जाता है कि सारी भर्तियों में अप्लाई करते हैं। हाँ, ये बात अच्छी है, पर अपना लक्ष्य एक ही रखें। और आपने जो लक्ष्य चुना है, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने लक्ष्य के अनुसार ही मेहनत करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
ठीक है। जो है कि समय सारणी बनाए, आप अपना टाइम टेबल बनाए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, क्योंकि आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो सारे सब्जेक्ट कवर नहीं होंगे और हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। सिलेबस इतना लेंदी है सिविल सर्विसेज का कि वो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा और आप ऐसे ही बैठे रहोगे। तो मैं यही कह रही हूँ, मेरा सुझाव यही है कि आप टाइम टेबल बना के पढ़े, नहीं तो आप अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। छठा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय का सदुपयोग करें। अगर आप पढ़ते वक्त समय की कीमत को नहीं समझ पा रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप अपने समय का सदुपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी किताबों के साथ बिताएं, फिजूल में समय व्यर्थ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य चीज़ों में बात करने से बचें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी किताबों के साथ बिताए, अपनी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। सातवां है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे। आप अगर एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसके भर्ती फॉर्म निकलने की इंतजार कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है कि कब उसका आवेदन निकलेगा कब नहीं निकलेगा। आप जितने हो सके उतने आवेदन करो और एग्जाम भी दो, इससे आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो आप जितने हो सके उतने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म जो है वो अप्लाई करो। एक जो है कि आप अंधविश्वास से बचें। कई लोग होते हैं, जो बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत से ज़्यादा अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेहनत और अंधविश्वास में फर्क होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत के ही आप सफल हो जाओगे, आप भगवान पे भरोसा रख रहे हो तो आप सफल हो जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं होंगे। हाँ, ये बात सही है, आप भगवान पर भरोसा रखो तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे भगवान आपको उतना ही अधिक फल देगा। तो विश्वास भगवान पर बनाए रखें और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, अंधविश्वास से बचें। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो बिना पढ़े सर्विस लग गया हो आप, या फिर आप इतनी बड़ी बड़ी सर्विस तो बिल्कुल भी नहीं लग पाओगे। तो अंधविश्वास से हमेशा बचें। और एक है कि सब्र रखे। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे हम ही मान लो या फिर बहुत से लोग होते हैं जो 5-6 बार एग्जाम देते हैं, अगर वो सफल नहीं होते तो फिर वो छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। अपना हार मत मानो, आप उस एग्जाम को फिर से दो। आप हार मानने की बजाय ये सोचो कि मैंने गलती कहाँ कर दी जिसकी वजह से मुझे असफलता मिली है। तो आप सबसे पहले अपने जिसकी वजह से आप असफल हुए हैं तो वो कारण जानो और उसको सुधारने की कोशिश करो। उसके बाद आपको सफलता तो मिल ही जाएगी, इसकी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हार मत मानो, एग्जाम फिर से दो। आप पूरी लगन से पढ़े। आप जब तक पूरी लगन से नहीं पढ़ोगे आपको कुछ याद नहीं होगा। और अगर आप पूरी लगन से नहीं पढ़ोगे, आप जितनी किताबें एक साल में पढ़ोगे वो किताबें आप एक दिन में या एक महीने में ही पढ़ लोगे। अगर पूरी लगन से पढ़ोगे तो फालतू में किताबें लेके दिखावा मत करो कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कोई भी एग्जाम हो जिसमें 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें 3-4 लाख लोग एग्जाम नहीं देते क्योंकि वो तैयारी करते ही नहीं है, और बाकी जो देते हैं उनमें से जितने पद होते हैं बस मेहनत केवल वही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कमजोरियों की वजह से असफल हो जाते हैं। लेकिन आप इतनी अच्छी पूरी लगन से पढ़ाई करो कि आपको कोई असफल होने का कोई चांस ही ना रहे। तो मेरा यही सुझाव है कि मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई जो है पूरी लगन से करें, मन बना के करें कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज यानी आरएस एग्जाम को क्रैक करना है तो बस आप उसके अनुसार ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पावरफुल सर्विस है तो आपको सबसे पावर बना के ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है ना कि सबसे पावर सर्विस है तो मेहनत कम लगेगी या फिर पढ़ना कम पड़ेगा। तो वो तो सर्विस के अनुसार ही होता है कि जो सर्विस किस हिसाब की क्या आपको पोस्ट मिलेगी तो उसके अनुसार ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत हमेशा करें, पूरी लगन से पढ़े, ऐसे ही अपना बिना लगन के पढ़ के अपना समय व्यर्थ ना करें और अपने माँ बाप को झांसा भी ना दे। व्याकरण को अच्छे से समझे। 11वां पॉइंट है हमारा और बाकी 10 बता दिए। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्याकरण को अच्छे से पढ़े। आप आरपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो आपने सिलेबस भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है कि हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड व्याकरण से क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आप व्याकरण के किसी भी क्वेश्चन का सवाल आंसर देने में सक्षम हो तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है वो 25% हो गई है। तो आप अब सोच ही लीजिए कि आरपीएससी में
यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आरएस बनने के लिए व्याकरण का कितना ज़्यादा महत्व है। तो व्याकरण को कंप्लीट करो और 25% की तैयारी तो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण में हो ही जाएगी। तो कंपलसरी पेपर्स होते हैं इंग्लिश एवं हिंदी का, तो ये तो हो ही जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही करियर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।